subscribe to my channel and also press this bell icon. पशुओं में होने वाले एक महत्वपूर्ण रोग के बारे में अध्ययन करेंगे जो पशुपालकों के लिए भी, इसके अलावा वेटेरिनरी और कृषि के छात्रों के लिए भी जानना बहुत ही आवश्यक है। पशुपालकों को अक्सर ये समस्या आती है, बरसात के मौसम में उनके जानवरों में ये रोग देखा जाता है। आज हम लोग जिस रोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो हमारा रोग है हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया, जिसे हम अपने शॉर्टकट में HS और हिंदी में गला घोंटू नाम से जानते हैं। आज हम लोग जिस रोग के बारे में बात करने वाले हैं वो रोग इतना खतरनाक होता है कि अगर ये 100 पशुओं में होता है तो उनमें से 90 से 95 पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसके अन्य नाम से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके अन्य नाम की तो इसे घोटुआ, घुरेखा, घुड़खा आदि नामों से जाना जाता है। देखिए, हर रोग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई काज होता है। जैसे कोई जीवाणु जनित रोग होता है, कोई विषाणु जनित रोग होता है, कोई फफूंद जनित रोग होता है। तो हमारा ये हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया यानी गला घोटू बीमारी जो है ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, जिसके पीछे एक बैक्टीरिया पास्चुरेला स्पीसीज काम करता है। ये रोग अन्य पशुओं में कैसे फैलता है? तो इसके लिए यह रोग जीवाणु के मल मूत्र के द्वारा फैलता है, और जो पशु इस रोग से संक्रमित है, जिस पशु को गला घोंट बीमारी हुई है, उसके नाक से, उसके मुंह से कुछ झाग निकलती है, जिसके संपर्क में आने से स्वस्थ पशुओं में भी ये रोग देखा जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक पशु है जिसके मुंह से झाग निकल रहा है, जो गला घोंटू बीमारी से संक्रमित है। अगर यही झाग के संपर्क में अगर कोई अन्य स्वस्थ पशु भी आ जाता है तो उसके अंदर भी गला घोंट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर हम अपने बात करें इस रोग के लक्षण की। अगर हम लक्षण की बात करें इस रोग के लक्षण की, तो इसमें क्या होता है कि पशु को बहुत तेज बुखार आता है, जिसमें पशु के शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। फिर हमारा अगला आता है इस रोग के संक्रमण की वजह से, इस रोग के संक्रमण पशुओं में सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, और मुंह से, नाक से कुछ द्रव, कुछ झाग निकलती है। और फिर इसके अलावा उसके गले में, उसके पशु के गले में सूजन दिखाई पड़ती है, जो कठोर होती है लेकिन दाबने पर हल्का हल्का दबती भी है। और फिर हम बात करें तो इस रोग से संक्रमित पशु को सांस लेने में इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, इतनी दिक्कत होती है कि जब वो सांस लेता है तो घर घर की आवाज़ निकलती है। फिर हम बात करें रोग के निदान की, कि इस रोग को हम पहचानेंगे कैसे, इस रोग को जानेंगे कैसे कि इस पशु में गला घोंट बीमारी हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा है बाह्य लक्षण। बाह्य लक्षण क्या? ऐसे लक्षण जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। बाह्य लक्षण जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक पशु है जिसके मुंह से झाग निकल रहा है, गले में सूजन है। इससे हम जान सकते हैं कि इसे गला घोंट बीमारी हुई है या ये गला घोंट बीमारी से संक्रमित है। बाह्य लक्षण के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। दूसरा हमारा आता है जैविक परीक्षण। जैविक परीक्षण में क्या करते हैं, अगर कोई पशु मर गया, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि इसे कौन सी बीमारी थी या कौन सा रोग हुआ था, तो हम क्या करेंगे कि उसके ब्लड को, उसके रक्त को लेकर खरगोश के अंदर टीका लगाएंगे। अगर खरगोश 24 घंटे के अंदर मर जाता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसको गला घोंटू संक्रमण हुआ था, ये गला घोंट बीमारी से संक्रमित था। और अगर उस खरगोश के रक्त को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उसके बैक्टीरिया को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर हमारा आता है चीरफाड़ परीक्षण। चीरफाड़ परीक्षण में क्या होता है, जो पशु मर गया है उसका हम लोग चीरफाड़ करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसके पाचन तंत्र में, उसके अतड़ियों में सूजन दिखाई देती है, और गले के पास रक्त की नलिकाओं में बूंद बूंद खून जमे हुए होते हैं। बात करें हम रोग के उपचार की, तो इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए, देखिए वैसे तो इस रोग के संक्रमण में आने से पशुओं के बचने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर 100 पशुओं में ये रोग हुआ है तो 90 से 95% पशुओं की निश्चित मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए अगर 100 पशुओं में लगा है तो 90 से 95 पशु मर ही जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं हैं, कुछ ऐसे सीरम हैं जिसको हम यूज़ करके पशुओं को बचा सकते हैं। देखिए, इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले हम सल्फाडिमिडीन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके अलावा HS सीरम को
हम 100 ml का टीका लगवाते हैं। एच एस सीरम का हम 100 ml का टीका लगवाते हैं। फिर हम बात करें रोकथाम की कि इस रोग को कैसे अन्य पशुओं में फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि हमारे फार्म पर, हमारी डेयरी पर जो अन्य पशु उपस्थित हैं उनमें ये रोग ना फैले, जिससे कृषक को और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे अगर फार्म पर कोई ऐसा पशु है जो गला घोंट बीमारी से संक्रमित हो चुका है, तो हम उसे सबसे पहले अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर देंगे, यानी उसको आइसोलेट कर देंगे, अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर देंगे। फिर ऐसे पशु जिसमें गला घोंट संक्रमण हुआ है उसको ऐसी जगह नहीं ले जाएंगे जहां अन्य स्वस्थ जानवर चरते हैं। वहां पर हम क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि इसके लार के और इसके झाग के संपर्क में आने से अन्य स्वस्थ पशुओं को ये रोग हो सकता है। फिर इसके अलावा हमारा आता है कि हम पशुओं को वर्षा ऋतु से पहले गला घोंटू का टीका लगवाएंगे। इसके अलावा और भी घरेलू उपचार कर सकते हैं। हम साफ़ सफाई कर सकते हैं, जिस जगह पशु रहते हैं उसको सैनिटाइज कर सकते हैं, जिसके लिए फिनाइल और अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं।